हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शंस। तो उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहें। और अगर इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम है अमार। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का, मतलब कि इंडिया गेट्स 35,000 करोड़ इन रिजर्व दिस वीक एंड बीट रशिया। मतलब काफी ज्यादा रकम है, मतलब इतना प्रॉफिट मतलब इंडिया ने कैसे कमाया, ये तो अब मतलब वीडियो देखेंगे तो तभी पता चलेगा। मतलब इस हफ्ते में 35,000 करोड़ इनके रिजर्व में जाएगा और रशिया को फिर से इंडिया बीट कर देगा। एक दफा पहले भी कर चुका है इंडिया। हाँ, एक दफा पहले भी कर चुका है रिजर्व में। तो अभी फिर ये देखते हैं क्या वीडियो में है, तो वीडियो देख के पता लगेगा। तो काउंट ऑन करते हैं, ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत के खजाने से। जी हाँ दोस्तों, 2 जुलाई के आंकड़े आ गए हैं और भारत ने फिर से बना दिया है रिकॉर्ड। दोस्तों, अब तो रिकॉर्ड बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि आम बात हो गई है। भारत ने ये रिकॉर्ड बना दिया है, ये रिकॉर्ड बना दिया है। हर हफ्ते भारत रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। कभी एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तोड़ देता है, कभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रिकॉर्ड तोड़ देता है। समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोविड-19 चल रहा है या फिर भारत का गोल्डन ईयर चल रहा है। दोस्तों, आंकड़ों पर नजर डालिए इस हफ्ते के। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पिछले हफ्ते हमने आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि पिछले हफ्ते हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था ना, $4 बिलियन की गिरावट के साथ $603 बिलियन पर पहुंच गया था। उस समय हमारा जो खजाना था तकरीबन $608 बिलियन का था। लेकिन इस हफ्ते जो आंकड़े आए हैं हैरान कर दिया है। $5 बिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली है और लाइफ टाइम हाई $609 बिलियन पर हमारा आंकड़ा पहुंच गया है। हालांकि इस बढ़ोतरी में फॉरेन करेंसी एसेट का हिस्सा बहुत ज्यादा है। $4.7 बिलियन हमारा फॉरेन करेंसी एसेट युआन, डॉलर, येन बढ़ा है और इसी कारण से हमारा रिजर्व आज $609 बिलियन पर पहुंच गया है। लेकिन जो एक मजबूत बात है वो है गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व भी हमारा $365 मिलियन बढ़ा है। दोस्तों, आपको एक आंकड़ों पर लेकर चलते हैं। ये चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया, यहां पर भारत का नंबर चौथा है $609 बिलियन के साथ। रशिया का रिजर्व भले ही गिरा है लेकिन यहां पर रशिया डॉलर को कम करता जा रहा है। यही कारण है कि उसका रिजर्व गिरता जा रहा है और भारत चौथे स्थान पर ही रहने वाला है। मतलब वो डॉलर को कम करता लग चुका है। रशिया का रिजर्व भारत से अब कभी भी बढ़ नहीं सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ये जानकारी आप देखिए कि भारत का रिजर्व इतना है लेकिन भारत आखिरकार यहां पर अमेरिका और जर्मनी को पछाड़ने में कामयाब कैसे हो गया है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन देशों के पास गोल्ड का रिजर्व है। आप कहेंगे कि भारत गोल्ड का रिजर्व क्यों नहीं रखता है? भारत को गोल्ड के रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हमें पैसा डॉलर, येन और इसी के साथ युआन की रकम में चाहिए। ये जर्मनी, यूके, अमेरिका जैसे देश है ना, ये डेवलप्ड हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि वो गोल्ड रिजर्व खरीदते हैं ताकि लंबे समय तक वो पैसे को सिक्योर करवा कर रख सकें। लेकिन भारत की समस्या ये है कि अगर हम गोल्ड रिजर्व का अपना खजाना बढ़ाएं ना तो हमारा जो डॉलर है ना, डॉलर की एक जरूरत हमें पड़ती रहती है। तो अगर हम गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड को डॉलर में हम अपना सामान खरीदेंगे और इस सिचुएशन में लेन देन में ही सारा समय निकल जाएगा, सारा पैसा निकल जाएगा। यही कारण है कि हम गोल्ड के रिजर्व को नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ये देखिए भारत की डॉलर टू इंडियन रुपए की करेंसी भी बहुत अच्छी चल रही है। पिछले साल जब एक पैंडेमिक चल रहा था तब यही आंकड़ा 75-76 रुपए चल रहा था, लेकिन अब 74.76 रुपए चल रहा है। अभी नॉर्मल। ये तो आंकड़े हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की राय है ना वो भी आपको जाननी चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि भले ही आंकड़ा $600 बिलियन के आंकड़े से पार हो गया है लेकिन भारत जैसे देश के लिए जो 130 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी का देश है, उस देश के लिए ये $600 बिलियन का आंकड़ा काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भले ही भारत के पास इंपोर्ट का फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हो लेकिन फिर भी भारत को ये कवर और ज्यादा बढ़ाना होगा क्योंकि भारत का ट्रेड अभी इतना नहीं बढ़ा है। भारत जो टोटल ट्रेड करता है ना 800 से लेकर $700 बिलियन का करता है, लेकिन हम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे ना तो उस सिचुएशन में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 ट्रिलियन डॉलर में होना चाहिए और इसी के चलते हमें खुश नहीं होना चाहिए कि $600 बिलियन का आंकड़ा हमने छू लिया है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का है और इस सिचुएशन में फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी के चलते देश जब बड़ा हो तो रिजर्व भी
बड़ा होना चाहिए। इसी के अलावा दोस्तों ये जो एक आंकड़ा है ना, 95 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों ये आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य है कि 2 ट्रिलियन डॉलर का एक हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जो टोटल ट्रेड है ना वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक हमारा पहुंचाने का लक्ष्य है आने वाले 5 सालों के अंदर। बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल करने की ओर भारत बढ़ रहा है, और उस सिचुएशन में भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और भारत का जो नंबर है ना, यहां पर जापान के बाद, चाइना के बाद पहले नंबर पर होना चाहिए। देखते हैं कब होता है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ऐसे ही चलता रहा तो वजह हो भी जाएगा। तो इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। मतलब कि रशिया को क्रॉस कर चुका है इंडिया, चौथे पे आ चुका है। इससे मतलब कि आप लोगों को सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कहेंगे कि मतलब इंडिया मतलब जम करके चौथे पे आ गया, और रशिया कम कर अपनी तरफ से डॉलर। लेकिन वजह वो कम क्यों कर रहा है? मतलब वो कहते हैं कि हम ट्रेड करें ना तो अपनी करेंसी में करें, अपनी करेंसी में, यानी डॉलर खत्म अब वो। अच्छा, मतलब वो डॉलर को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, इसलिए तो उनको कुछ फायदा हो गया नहीं? हाँ क्यों नहीं, अपनी करेंसी की निकलेगी और बकाया सब कुछ होगा तो बहुत प्रॉफिट होता है। अब जहाँ पे भी ट्रेड होता है डॉलर में होता है तो प्रॉफिट अमेरिका से डॉलर निकलता है ना, तो ये होता है। और चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि वो डॉलर खत्म करे और अपने मतलब कि यन जो है जो भी उनकी करेंसी उसमें ट्रेड करे। तो मतलब इंडिया जिस तरह मतलब रिकॉर्ड बनाई जा रहा है, दिन ब दिन नए नए कोई ना कोई रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो मतलब इस तरह लग रहा है कि इंडिया टॉप पे पहले नंबर पे आ जाएगा। बहुत जल्द आएगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि चाइना को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, बस क्रॉस हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो कल हमारा रिकॉर्ड बना है ना, इंडिया ने तकरीबन 95 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स किए 3 महीनों के अंदर। 3 महीने में, हाँ बता। और ये रिकॉर्ड है, ये किस्म का मतलब 18% ऊपर गया है। मतलब पहले अगर इनका हो रहा था 81 बिलियन डॉलर ना, तो मतलब पिछले 3 महीनों में, तो इस 3 महीनों में इन्होंने 95 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। पीछे मतलब इनको कोई नुकसान भी हुआ था ना, नुकसान हुआ था पिछले वीक में बता रहे थे, जैसे कि मतलब वो हाँ वो इसी में हुआ था ना, इनके रिजर्व में हुआ था इनको नुकसान 4 बिलियन डॉलर। चलो वो छोटा मोटा तो लगा रहता है, ऊपर नीचे तो वहाँ चलता है, लेकिन जिस वक्त इंसान को कोई फायदा होता है ना, फिर बहुत बड़ा होता है। ये मिसाल आप यही देख लो मतलब 4 का डॉलर हुआ, 4 का, और इस दफे लोगों ने 6 बिलियन डॉलर एकदम बड़ा धमाका मार दिया, मतलब ऐसी ऊंची छलांग मार दी। ऐसा होता है माल, ऐसा होता है कि मतलब खास तौर पे इंडिया में जारी बात, अगर कोई नुकसान इनको हो जाए फिर कोशिश करते हैं कि हम उस नुकसान को कवर करके और आगे मतलब एक्सपोर्ट अपनी और ज्यादा बढ़ा दें। हाँ, और बकाया पता नहीं अब इन्होंने किस तरह से मतलब ट्रेड किया, और मतलब वो बता रहे थे ना यार डॉलर्स और बकाया फॉरेन करेंसी के थ्रू है। और इंडिया का ये भी अच्छा ना कि वहाँ पर डॉलर मतलब एक ही कीमत, एक ऊपर नीचे जाता रहता है। अगर यहाँ पाकिस्तान का आप देखो मतलब 5 पॉइंट ऊपर जाता रहता है। सारी बात है, कभी 155 होता है, कभी 160 होता है, कभी 157 होता है, कभी 158 होता है। मतलब जो हुकूमत है ना, उसने मतलब डॉलर कंट्रोल किया हुआ है। सही का। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, आप लोग थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।